हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीएन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि सिंपल इंटरेस्ट के आने वाले सभी पार्ट आपको समझ में आएंगे। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। दोस्तों ब्याज बताना है इसमें कितना होगा। दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन शुरू करेंगे। दोस्तों इसका एक फार्मूला है। इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पूछा जाता है मिश्र धन तो जितना ये मूलधन है उसमें एसआई जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें 6 महीने का ब्याज कह रहा है और ब्याज की दर, दोस्तों ब्याज छमाही काउंट होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एसआई इसमें पूछ रहा है तो एसआई बराबर ज्ञात करेंगे। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसमें पी दिया गया है यानी कि पी मूलधन प्रिंसिपल। तो पी दिया गया है 500 गुणे आर की वैल्यू दी गई है 8% इंटू टी, छमाही पे ब्याज काउंट होता है और समय दिया गया है 6 महीने यानी कि एक छमाही होगी तो एक लिखेंगे, अपान में 100 करेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो नीचे थे तो 2 जीरो ऊपर काट लेंगे। 8 पंजे 40, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, एस आई बराबर पी आर टी अपान 100। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। यानी कि 2500 रुपये थे, ये कितने दिन में 3300 हो जाएंगे। तो पहले वार्षिक ब्याज की दर देखेंगे। ब्याज की दर 8% है, ये भी वार्षिक दर है। तो इसे उसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। फार्मूला पहले बताया था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो हमें यहाँ पे टी ज्ञात करना है, समय टाइम ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करेंगे। हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा, 800 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। 3300 रुपये होने के लिए ब्याज हमें 800 चाहिए होगा तो 800 लिखेंगे। एसआई की जगह पे एसआई लिखेंगे। पी कितना है, पी है 2500 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी गई है 8%, तो 8 लिखेंगे गुणा टी हमें ज्ञात करना है तो टी ऐसे ही लिख लेंगे अपान 100। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो ये थे, नीचे 2 जीरो काट देंगे। 8 से इधर 8 काटेंगे तो इधर 100 हो जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100। तो हमें यहाँ पे दोस्तों टी का वैल्यू प्राप्त हो गई। टी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 4 आएगी। दोस्तों यहीं पे हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, टी बराबर 4 वर्ष होगा। दोस्तों इसे फिर से समझ लेते हैं। यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे। यानी कि कितने वर्षों में 800 रुपये बढ़ जाएंगे। 800 रुपये बढ़ेंगे तभी तो 3100 रुपये होंगे। तो एसआई की जगह पे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने दिनों में हमें 800 प्राप्त होगा। तो एसआई की जगह पे 800 लिखेंगे गुणे पी की जगह पे पी यानी कि प्रिंसिपल है 2500 तो 2500 लिखेंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू है 8% वार्षिक तो 8 लिखेंगे। टी समय हमें ज्ञात करना है तो इसे टी लिखा रहने देंगे अपान में 100, ये जो फॉर्मूले में दिया गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमें प्राप्त होगा टी बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। दोस्तों इसमें पहले ब्याज की दर नहीं दे रखी है, पहले हम इसकी ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। समय दे रखा है, समय है 3 वर्ष और प्रिंसिपल है 800 रुपये। तो हमें ब्याज भी दे रखा है 800 थे रुपये 956 हो जाएंगे। तो हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा,
यानी कि एसआई बराबर हमें 156 रुपये बढ़ाना होगा, और टी बराबर 3 वर्ष दे रखा है। तो हमें यहाँ पे दर ज्ञात करेंगे। पी बराबर दे रखा है, पी है 800, पी 800 है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, उसी फार्मूले से इसे भी ज्ञात करेंगे। एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, तो एस आई दे रखा है 156 रुपये, और पी की वैल्यू है 800 गुणे आर की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, आर लिखेंगे गुणा टी की वैल्यू 3 वर्ष दे रखी है अपान 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इसे काट लेंगे, 3 इधर काटेंगे तो 3 से इधर भी काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, इसे 4 से काट लेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो इधर आर बराबर हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 13/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 13/2 को तो 6.5 हो जाएगा, यानी कि 6.5%। दोस्तों पहले आर की वैल्यू 6.5 थी, अब कह रहा है अगर 4% बढ़ा दिया जाए, तो आर को 4% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6.5 + 4 बराबर 10.5। दोस्तों नई दर है 10.5%। तो अब कह रहा है 803 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पे एसआई ज्ञात करेंगे, एसआई को इसमें जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा मिश्र धन कितना होगा, यानी कि 800 का 3 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा अगर दर 10.5 होगी। तो यहाँ पे पहले एसआई ज्ञात कर लेंगे, तो पी की वैल्यू है 800 गुणा आर की वैल्यू नई वैल्यू है 4% बढ़ाने के बाद तो 10.5 है, गुणा समय है 3 वर्ष बटा 100, तो ये दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 2 जीरो नीचे काटे, 2 जीरो ऊपर काट दिए। अब इसे 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और इसे काट लेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो इन तीनों का गुणा करेंगे 4, 21 और 3 का, तो हमें प्राप्त होगा 252। तो 252 हमें यहाँ पे एसआई प्राप्त हो जाता है। अब हमें चाहिए है मिश्र धन, यानी कि 800 थे, ये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। 800 में जो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात किया है इसे जोड़ देंगे प्लस 252 लिखेंगे, तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा 1052। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है 1052, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से इसे समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं, यानी कि 3 वर्षों का हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है 156 रुपये। ब्याज की दर नहीं दे रखी है और समय दे रखा है 3 वर्ष, प्रिंसिपल है 800 रुपये। तो पहले हम इसकी ब्याज की दर ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हम ब्याज की दर ज्ञात कर लेंगे। ब्याज की दर हमें प्राप्त हो जाती है 6.5%। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में 4% दर बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो ब्याज बढ़ाएंगे 4%, 6.5 में 4% जोड़ेंगे तो 10.5% हो जाएगा। तो अब नया सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे। 800 का 3 वर्षों में 10.5% की ब्याज दर पर, तो हमें ब्याज प्राप्त होगा 3 वर्षों में 252 रुपये। तो 800 रुपये हमारा मूलधन था और 252 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल मिलाकर हमें मिश्र धन प्राप्त हो गया 1052 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तो 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। एक वर्ष में 5000 रुपये 5700 हो जाते हैं, यानी कि हमें एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है 700 रुपये। 700 रुपये एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो टी कितना होगा, टी 1 वर्ष दे रखा है, 1 वर्ष के लिए कह रहा है तो टाइम होगा 1 वर्ष, और प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपये। तो इसमें हमें आर ज्ञात करना है, पहले आर ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ब्याज दर। तो ब्याज दर यहाँ पे ज्ञात करेंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपान
100। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे इस आर को। तो एसआई दे रखा है 700 बराबर पी कितना है 5000 गुणा आर ज्ञात करना है तो आर ऐसे ही लिख लेंगे, टी का मान 1 दे रखा है बटा 100। 2 जीरो काटेंगे नीचे, 2 जीरो ऊपर काट देंगे, 1 जीरो इधर काटेंगे तो 1 जीरो ये बराबर में काट देंगे। तो आर की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी आर बराबर 70 बटा 5। तो 70 बटा 5 को सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। आर की वैल्यू है 14%। तो 14% ब्याज दर पर 7,000 रुपये 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो गई 14%। तो 14% ब्याज दर पर 7,000 रुपये 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको इधर सॉल्व करेंगे तो इसका एसआई ज्ञात कर लेंगे 5 वर्षों का। तो एसआई बराबर 7,000 गुणा आर की वैल्यू है 14% गुणा समय है 5 वर्ष बटा 100। 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो इधर काट देंगे। तो एसआई यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, एसआई बराबर 14 पंचे 70 गुणा 70। तो यहाँ पे एसआई प्राप्त हो जाता है, एसआई बराबर 7 सत्ते 49,100। इतना तो हमें एसआई प्राप्त होगा और हमारा मूलधन था 7,000 रुपये। तो ये कुल जोड़कर कितना हो जाएगा मिश्र धन। तो इसे लिखेंगे मिश्र धन बराबर 4,900 प्लस 7,000। तो यहाँ पे इसे जोड़ेंगे 0 0 9 7 4 11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 11,900। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझ लेते हैं इसे। कह रहा है क्वेश्चन में, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, यानी कि एक वर्ष में हमें ब्याज प्राप्त हुआ 700 रुपये। तो 700 रुपये एक वर्ष में प्राप्त हुआ तो टी एक वर्ष होगा 1 यानी लिखेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल है 5,000 रुपये और ब्याज की दर नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हमें दर प्राप्त करना है। तो दर ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे दर को। तो दर प्राप्त हो जाती है, एसआई है 700 है और प्रिंसिपल है हमारा 5,000। आर की वैल्यू प्राप्त करना है, टी है 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमें दर प्राप्त हो जाती है 14% दर है। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 7,000 का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे 5 वर्षों का। तो 14% ब्याज की दर है, समय है 5 वर्ष। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है 4,900 रुपये। 4,900 और 7,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11,900 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।